हर हर महादेव। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी मिनी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं सुबह सुबह उठती हूँ और गर्म पानी का बॉटल लेके दोबारा बिस्तर में घुस जाती हूँ। उसके बाद मैं पानी पीना शुरू कर देती हूँ। मैं कितना भी सोचूं मैं 3 गिलास पानी पी लूँ, पर मुझसे 2 कप से ज़्यादा पानी पिया नहीं जाता। उसके बाद मैं बिस्तर से निकलती हूँ और बाहर बालकनी खोल के मौसम का हाल चाल देखती हूँ। आज का मौसम तो ठीक था, कोहरा नहीं रहता है, पर आज मुझे सो के उठने में थोड़ी देरी हो जाती है। फिर क्या, मैं झटपट अपने कामों में लग जाती हूँ। सबसे पहले मैं बिस्तर वगैरह सही करती हूँ और झाड़ू लेके अपने कमरे में साफ़ सफाई का काम शुरू कर देती हूँ। ठंड के मौसम में डेली मैं अपने कमरे में पोछा नहीं लगाती हूँ, एक दिन का गैप करके लगाती हूँ झाड़ू। तो बल्कि मेरे रूम में एक दिन में कम से कम 2 या 3 बार लग जाती है। फिर क्या, मैं झाड़ू लगाती रहती हूँ। देखिए कितना कचरा निकला, आप देख के समझ सकते हैं कि मेरे बच्चे कितना ज़्यादा गंदगी करते हैं। मेरे दोनों शैतान बच्चे अभी सोए हुए थे। मैं इसीलिए बहुत ही आराम से और शांति से दरवाज़ा खोलती बंद करती हूँ, ताकि उनकी नींद ना खुले। नहीं तो सुबह सुबह ही उठ के मुझे परेशान करना शुरू कर देंगे। फिर क्या, मैं सारा कचरा बालकनी में निकाल देती हूँ। उसके बाद बालकनी में भी झाड़ू लगाना रहता है मुझे। फिर मैं बालकनी में झाड़ू लगाना शुरू कर देती हूँ। बालकनी का झाड़ू लगा के मैं सारा कचरा इकट्ठा करके कचरा उठा लेती हूँ। उसके बाद मैं अपना दरवाज़ा बंद करने लगती हूँ। तो देखती हूँ थोड़ा सा कचरा अंदर रह गया था, तो मैं उसे वापस से साफ़ कर देती हूँ और सारे डोरमेट को उनकी जगह पे सेट करने लगती हूँ। जैसा कि मैंने कहा, मैं एक दिन गैप करके पोछा लगाती हूँ। तो कल संडे था, मैंने पोछा लगाया था, तो आज मंडे था, मैंने गैप कर दिया। आज मैंने पोछा नहीं लगाया, सिर्फ झाड़ू लगा के ही छोड़ दिया। झाड़ू लगाने के बाद सबसे पहला काम, मैं जाती हूँ छत पे सूर्य भगवान को नमस्कार करने। तो सबसे पहले मैं सूर्य भगवान के नमस्कार करती हूँ, उनके दर्शन करती हूँ। उसके बाद धुलने के लिए जो कपड़े रहते हैं उन्हें उठा लेती हूँ। ठंड के मौसम में मेरे घर पे सब छत पे ही सारा काम होता है, इस वजह से सारे सामान छत पे रहते हैं और मुझे सुबह-सुबह लेने आना होता है। इतने सारे कपड़े थे धुलने के लिए और थोड़े कपड़े मैंने नीचे भी रखे थे धुलने के लिए। मैं सारा सामान लेती हूँ और वापस से नीचे आ जाती हूँ। फिर मैं नीचे के आंगन की साफ़-सफ़ाई करती हूँ और धुलने वाले कपड़े रख देती हूँ और उसके बाद कपड़े धुलने लगती हूँ। मैं कपड़ा आंगन में धुलती हूँ, क्योंकि मेरा बाथरूम थोड़ा छोटा है तो दिक्कत होती है, इसीलिए हम लोग कपड़े बाहर ही धुल देते हैं। कपड़े वगैरह धुल के नहा के हम फ्रेश हो जाते हैं और आ जाते हैं किचन में। तो सबसे पहला काम रहता है, मुझे साग बनाना रहता है, जिसके लिए मैं साग साफ़ करके पहले ही रखी रहती हूँ। तो बस उसे कुकर में डाल के उबालने के लिए रख देती हूँ। एक तरफ मेरा साग उबलता है और दूसरी तरफ मैं चाय रखी रहती हूँ। उसके बाद मुझे अप्पे बनाना था, बेटे के टिफ़िन के लिए भी और सबके नाश्ते के लिए। तो सबसे पहले मैंने प्याज को काटा, उसके बाद टमाटर को, साथ ही हरी मिर्च, हरा धनिया, हरा लहसुन। उसके बाद मैंने दही और सूजी को रात में ही घोर के रखा था, क्योंकि मैंने पहले ही सोच रखा था कि मैं नाश्ते में अप्पे बनाऊँगी। सभी चीज़ों को अच्छे से मिला के बस मैंने अप्पे बनाना शुरू कर दिया। झटपट अप्पे तैयार हो गए। ये नाश्ता बहुत ही जल्दी बन भी जाता है और सबको पसंद भी आता है। बहुत दिनों से मैंने नहीं बनाया था, क्योंकि ठंडी चल रही थी, तो मेरे घर पे दही नहीं जम रही थी, जिसके कारण मैं नहीं बना रही थी। आजकल धूप हो रहा था, तो मैंने कल रात में ही दही जमा दिया था। उम्मीद है मेरा आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।